कंपेयरिंग द फ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 7 पहले करेंगे। कंपेयर करना है विच इज ग्रेटर, इस तरह से भी कोई कंपेयर द फ्रैक्शन, या फिर विच इज ग्रेटर, विच इज स्मॉलर, ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सबका का करने का तरीका सेम है। तो अगर फ्रैक्शन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बुक से भी क्वेश्चंस ले रहे हो, कुछ अपने से भी नंबर ले रहे हो, जैसे कि ये है आपका -5/3 और -7/3। सबसे पहले हम माइनस हटा देते हैं, हम पहले इसको एकदम सिंपल नंबर में लेते हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो तुम हेयर मुझे डिनोमिनेटर सबसे इज हेयर डिनोमिनेटर थ्री इज सेम, is so इट इज 5 3। into 7 by 3. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर। इफ डिनोमिनेटर इज सेम, द फ्रैक्शन इज ट्रीटेड एज ए सिंपल नंबर। डिनोमिनेटर सेम है, तो ये बताओ 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 7 बड़ा है। अच्छा, 7 बड़ा है। बड़ी देर से आंसर आया। हो गया क्वेश्चन आंसर। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था। नोट कर लेना, ये क्वेश्चन लिखना तो यहाँ पे डिनोमिनेटर रिमार्क लिख देना कि व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, द न्यूमरेटर इज द फ्रैक्शन इज ट्रीटेड एज अ सिंपल नंबर। जैसे नंबर लाइन पर नंबर होता है, जो बड़ा जो छोटा, वैसे ही ट्रीट करेंगे इफ डिनोमिनेटर इज सेम। अब बी क्वेश्चन हम लेते हैं। अब इसी चीज को हम माइनस लगा के लिख लेते हैं, -5 -7/3। यहाँ भी क्या है, डिनोमिनेटर इज सेम। डिनोमिनेटर इज सेम वाली कैटेगरी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो बता दो मुझे आंसर, -5 बड़ा है या -7 बड़ा है? This is not a -5. -5. -5 -5 क्योंकि हम बड़ा लोग ये है। नेगेटिव इस के हिसाब से तो बिल्कुल इसमें कोई -5. डिस्कशन नहीं है। एट द लेवल ऑफ 8-9 ये बिल्कुल क्लियर है 6 के बाद। -5 इज ग्रेटर देन -7, थोड़े क्लास का है। तो ये भी हो गया। तो आपने एक कैटेगरी तो सॉल्व कर ली जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब हम डिनोमिनेटर को डिफरेंट कर देते हैं। चलिए, सजेस्ट में एनी फ्रैक्शन। मैम मैं इसमें आपको अपना मेथड बता दूं। बताइए कैसे करती हैं, किसमें, डिफरेंट में? मैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट में। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही करेंगे। जैसे कि यही ले लेते हैं, बुक का इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पर, -5 -4/3। बताओ कैसे करेंगे? तो हम लोग -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हमको मिलेगा 15 -15। और -4 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 मिलेगा। दैट मीन्स -5/6 इज ग्रेटर देन -4/3। अरे डिनोमिनेटर में क्या होगा ये तो बताओ। डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे कि हम बेटा नहीं करना है। क्यों 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 डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे? क्योंकि आप लोग क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई करके बस एक नंबर मिल रहा है, तो डिनोमिनेटर तो मिल नहीं रहा है। इसके पीछे का मैकेनिज्म कि ऐसा क्यों करते हैं? मनोज के पीछे का मैकेनिज्म क्या है वो पता है? नहीं। नहीं पता, ये ट्रिक है। ये आपका एमसीक्यू जल्दी सॉल्व करने का ट्रिक है, बिल्कुल 100% एकदम ठीक ट्रिक है आपका। और इस हिसाब से जो आपका -4 है वो बड़ा हो जाएगा। अब इसके पीछे का जो ट्रिक है वो देखो क्या है। इसके पीछे का जो ट्रिक है वो ये है, 6 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इज 6, ठीक है। तो करना इसमें ये है कि जो
एलसीएम इसमें मत लो, इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, जब मोर देन 2 रहेगा तब एलसीएम लेंगे। इसमें जो शॉर्ट तरीका है 2 को करने का सॉल्व, वो देखो। इसके डिनोमिनेटर से, दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो, इस और इसमें मल्टीप्लाई कर दो। जैसे -5/6 है, -5/6 को दूसरे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, एंड लगा दो यहाँ पे। और -4/3 को, -4/3 को किससे कर दो, 6 से कर दो, दूसरे के डिनोमिनेटर से कर दो। 6 तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5 3 15, 5 3 15, -15 6 3 18, और 18 हाँ, -4 और 3 ये24, -50 और 3 3 बाय 18। 18 हाँ, अभी आपने जस्ट पढ़ा है ना इसी चीज को कि डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, 15 -15 बड़ा हो -15 जाएगा, इधर इधर निशान लग जाए। इसको हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो तुम कॉपी करोगी ना जब भेजोगी मुझे होमवर्क, तो फिर, तो इसके पीछे ये मैकेनिज्म है जो कर, ले जाओगी अब सारे। यस। अब हम 5 और 6 क्वेश्चन देख सकते हैं। देखो 5 और 6 दोनों ही क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, हम्म वो नहीं होता है, हम पूछ रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर से मतलब छोटा। होता क्या है। हाँ, छोटा होता है, छोटा होता जाता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब, असेंडिंग ऑर्डर मतलब, और छोटे से बड़े। हाँ, छोटे से बड़ा बड़ा होता जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में छोटा होता जाता है, असेंडिंग में बड़ा होता जाता है। तो 5 और 6 में जाहिर सी बात है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट छोटा नंबर लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो राइट टू लेफ्ट बड़ा हो जाएगा। तो हम आपको 5 और 6 में से सिर्फ एक क्वेश्चन बताएंगे, तो कौन सा बताएंगे बताइए। 5 बताएं कि 6 बताएं। हम 6 6 बताएं, चलिए। क्या है क्वेश्चन, बोलिए। write the following rational number in the descending order: -1/2 and 5/12, 5/6 and बोल eleven रही by हो 6 18. बताइए और पढ़ रही हो 5, ये हालत है। कह रही हो 6 बताइए और क्वेश्चन पढ़ रही हो फिर। ठीक, तो ये माइनस नीचे है, यहाँ से हटा के हम ऊपर लिख देंगे। ये भी माइनस नीचे है, यहाँ से हटा के हम ऊपर लिख देंगे, तो सारे नंबर क्या हो गए, माइनस में हो गए। सबसे पहला स्टेप क्या है, एलसीएम लीजिए। किसका एलसीएम लेंगे, क्वेश्चन पढ़ा, अरे क्वेश्चन पढ़ा, हम पूछ रहे हैं। Arrange in ascending order उनका LCM ढूंढेंगे हम लोग। हाँ, तो 5 कितने टाइम्स अपेयर हो रहा है, 1 1 टाइम अपेयर हो रहा है ना, हम्म ये 1 टाइम है। यहाँ हो रहा है अपेयर और यहाँ हो रहा है अपेयर, ये 1 टाइम है। इसी तरह से 10 2 भी टाइम एक ही बार अपेयर हो रहा है। नहीं नहीं, एक ही टाइम हो रहा है। कितनी बार अपेयर हो रहा है 5, 2 लेकिन जब हम एलसीएम निकालेंगे तो उसको कितनी बार लिखेंगे, 1 ओनली 1 टाइम। सेम थिंग हैपन विथ अदर नंबर। क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 10 10 आएगा, गुड, 5 2 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो एलसीएम आया है, हमें सारे नंबरों के साथ -3/5 के साथ जो डिनोमिनेटर है वो 10 बनाना है। इसको इस तरह से लिख लेंगे। हमें -7/10 के साथ भी यही चीज करना है।
तो डिनोमिनेटर हमें 10 बनाना। इसी तरह से हमें -8/10 के साथ भी यही करना है। ओके। और इसी तरह से हमें किसके साथ करना है? बोलो, लास्ट नंबर इज -17/5 के साथ। ठीक है, क्या करना है इसके साथ? हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना है? 10। 10 बनाना है। तो अब चलिए देखिए किस तरह से डिनोमिनेटर 10 बनाएंगे। 5 में क्या किया जाए, क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 10 बन जाए? तो 5 टू में क्या मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई किया जाए। तो जब हम डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 टू जा और -6, 5 टू जा 10। फिर यहाँ तो 10 10 है ना, 10 में हम क्या करें कि ये 10 आ जाए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1 से दोनों में जी। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी -7 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से ये भी -8 हम्म, हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे है। तो क्या हो जाएगा? 17 टू जा नहीं पता, 24। पता ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, 54, 30। -34 आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया। अब हमारे पास न्यू फ्रैक्शंस क्या बचे? हमारे पास न्यू फ्रैक्शन हमें मिल गए -6/10, -6/10। -7/10, -8/10, -3/4। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप लिख सकती हैं और आप और असेंडिंग असेंडिंग। ऑर्डर भी लिख सकती हैं। चलिए एक बार आप डिसेंडिंग ऑर्डर बोलिए, सबसे बड़ा नंबर माइनस कौन सा थर्टी होगा? फोर बाई नहीं, वाह, माइनस वाह वाह, 6/10। बहुत अच्छा। -30 मैं बाई 4/10, बहुत अच्छा। माइनस फिर सिक्स आप बाई टेन बड़ा नंबर फिर माइनस सेवन कौन बाई सा बड़ा टेन नंबर है? 7/10। अब कौन आएंगे साहब? -8। 8/10 आएंगे। और सबसे आखिरी में लेट लतीफ कौन आ रहा है? -34/10। जब हम लोग स्काउटिंग गाइडिंग में मेरा राज पुरस्कार है, तो जब हम लोग राज पुरस्कार कर रहे थे तो वहां पे 5 डेज का स्टे था। तो 5 डेज के स्टे में मतलब हम लोग को खाना पीना रहना, सारी प्रैक्टिस करना, सब कुछ, मार्च पास्टिंग और टेंट वगैरह बनाना, सब कुछ वहीं पे एक्टिविटीज थी। तो सुबह तैयार होके जल्दी से जाना पड़ता था ग्राउंड पे। तो जो बच्चे देर से आते थे वो उनको लेट लतीफ जल्दी आओ और कुछ अच्छा सा स्लोगन पढ़ा जाता था। इस तरह से टीज किया जाता था। इतनी शर्म आती थी जिस दिन लेट पहुंचो, और जिस दिन जल्दी पहुंच जाओ फिर वो लाइन में लग के दूसरों को बुलाते थे, इस तरह से टीज करते थे। तो हम लोग रात से ही प्लानिंग करते। कुछ बच्चियां तो ऐसी थी रात में ही ड्रेस पहन के सो जाती थी कि चलो सुबह जल्दी देखना हो जाए। अब सेंडिंग ऑर्डर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम फ्रैक्शन जो मोर देन 2 होंगे उनमें हम किस तरह से एलसीएम लेके उसको कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। चाहो तो इसका रियल आंसर भी लिख सकती हो। रियल आंसर क्या हो जाएगा? -6/10 किसका रेशियो है? -6/10 हाँ किसका जी। है? -3/5 का है ना। -7/10 किसका है? -7/10 का ही है। -8/10 वही है। और -34/10 किसका है? -17/5 का है। 17.5। मतलब रियल जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के फॉर्म में भी आंसर तुम लिख सकती हो। इसी तरह से इसको भी कर लेना। इस वाले को भी इसी तरह से लिख सकती हूँ। यहाँ पे लिख दे -34 तुम्हारा -17/5। 5। का हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं।
ठीक, तो आपको क्वेश्चन करना है अप टू 7। Okay. क्लियर? Okay.